Daily Bread. Only on Bright Hope Global TV. Hello everyone, praise the Lord. मेरा नाम पास्टर अमीर है and I am back with a new episode of the Daily Bread, यानी के जीवन की रोटी। और आज मैं आपके साथ खुदावंद की सिखाई हुई दुआ यानी द लॉर्ड्स प्रेयर पर बात करना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील के 6 बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, और इसमें एक लाइन है जहां पर लिखा है कि तू हमारे हर रोज की रोटी आज हमें अता कर। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम दुआ करते हैं तो हमें खुदा से सिर्फ अपनी रोज की जिस्मानी रोटी नहीं बल्कि उसके साथ साथ हमें रूहानी खुराक मांगनी है, रूहानी रोटी मांगनी है, यानी कि खुदावंद का कलाम, उसका होली स्पिरिट और उसकी गाइडेंस। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। मेरे बहनों और भाइयों, दुनिया में रहते हुए हम मुसीबतों में, परेशानियों में पड़ जाते हैं। हमें अपनी लाइफ का पर्पस जब समझ नहीं आता कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, या मेरा या आपका इस दुनिया में क्या पर्पस है, तो जब हम ऐसी उलझनों में, ऐसी मुश्किलों और परेशानियों में पड़ जाते हैं तो खुदावंद का कलाम हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बन जाता है। खुदावंद का कलाम हमें कंफर्ट करता है जब हम परेशान होते हैं। खुदावंद का कलाम हमें राह दिखाता है जब हम फंस जाते हैं। खुदावंद का कलाम हमें शिफा देता है जब हम बीमार हो जाते हैं। खुदावंद का कलाम हमारे लिए, हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाता है। मेरे बहनों और भाइयों, आप और मैं जब तक इस दुनिया में है, मुश्किलों को और परेशानियों को और टेम्पटेशंस को फेस करना हमारी जिंदगी में इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फेथ, ये पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। जब जैसे कि मैंने अपनी पहली एपिसोड में मेंशन किया, जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में रोजे में थे तो वो आजमाए गए, और अबलीस ने खुदावंद यीशु को आजमाने के लिए रोटी की मिसाल दी। इसको कहा कि अगर तू चाहे तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो यीशु मसीह ने अबलीस को ये कहकर उसको अपने पास से भगा दिया कि कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से जिएगा जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी कि खुदा के मुंह से क्या निकला, खुदा के मुंह से निकलने वाली क्या चीज है? कलाम। यानी कि ये कलाम जो आप और मैं आज बाइबल की सूरत में पढ़ते हैं, और जैसा कि पैदाइश की किताब में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको ये चैलेंज करना चाहता हूं, मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप आज तक, अगर आप चर्चेज में जाते रहे हैं और सिर्फ कलाम सुनते रहे हैं या दूसरे की बातों को सुनते रहे हैं, तो आज आप इन सारी चीजों के साथ साथ अपनी बाइबल को खोलें, खुदा के कलाम को खोलें और उस कलाम को पढ़ें, और खाली इसको रट्टा लगा के ना पढ़ें किताब की तरह, मगर उसकी लाइंस को, उसके चैप्टर्स को और वर्सेस को पढ़कर और उस पर गौर करें और अलाउ करें कि खुदा आपको उस हवाले में से या उस वर्स में से आपसे कलाम करें। और मैं आपको ये यकीन से कहना चाहता हूं कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब हम खुदावंद की हजूरी में बैठ जाते हैं और उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो खुदावंद का कलाम जो है वो हमसे बोलता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं और यकीन रखते हैं कि बाइबल जो है वो खुदा का जिंदा कलाम है। मेरे बहनों और भाइयों, हमें खुदा के कलाम की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें हर रोज हमारी जिस्मानी नशो नुमा के लिए खुराक की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में आपका और मेरा आना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहाँ पर आए और पैदा हों और फिर बड़े होकर नौकरी करते रहें और उसके बाद हम लोग इस दुनिया में से चले जाएं, बल्कि खुदावन हम इस दुनिया में किसी खास पर्पस के साथ आए हैं। और हम, आप और मैं ये जानते हैं कि वन डे, एक दिन हमने खुदा के सामने, उसके तख्त के सामने
کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا، اپنے اس سارے وقت کا حساب دینا ہے جو ہم نے اس دنیا میں گزارا ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیو، جب خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں یہ بات سکھائی تو خداوند یسوع مسیح کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم دعا میں فزیکل روٹی مانگے، بلکہ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم جو ہے خدا کا کلام اپنے لیے مانگیں۔ جب بھی ہم دعا کریں خدا سے یہ نہ کہیں کہ ہمیں صرف روٹی دے، بلکہ ہمیں اس سے ہر روز ایک نیا کلام مانگنا ہے۔ ہر روز خدا سے اس کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں گائیڈنس مانگنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں سیٹسفائیڈ رہ سکیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اپنا پرپز نظر آئے، تاکہ ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن ہمیں نظر آئے کہ ہم خدا کے ساتھ چل کر، خدا میں رہ کر اپنی جسمانی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمیں یقین ہو کہ جب ہم اس آسمانی شہر پر اس آسمانی شہر میں، اس جگہ میں جو آپ کے لیے اور میرے لیے اور خدا کے برگزیدوں کے لیے بنائی گئی ہے، ہم وہاں پر داخل ہو سکیں۔ Daily Bread, only on Bright Hope Global TV.